हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, जिसमें हम टॉप 35 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर फोर है, जंगल, सिंध, बेतवा के नदियां उत्तर की ओर बहती और नदी से मिलती है। तो ये किस नदी से मिलती है? ये यमुना नदी से मिलती है। तीनों नदियां, जंगल नदी, सिंध नदी और बेतवा, उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिलती है यूपी में। प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका का अपरदन करती है? तो चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? दुग्धारा नर्मदा नदी पर है, कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है, भालकुंड नर्मदा नदी पर नहीं है। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर सेवन है, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। क्वेश्चन नंबर एट है, महेश्वर या महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर या महिष्मती, जो कि खरगोन जिले में है महेश्वर। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? नर्मदा की सहायक कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पार्वती नदी। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, जबकि बंजर, शक्कर और तवा ये तीनों नदियां नर्मदा की सहायक नदी हैं। तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो इसका राइट आंसर है होशंगाबाद से। होशंगाबाद से निकलती है तवा नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमरकंटक महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? तो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें मध्य प्रदेश में पूछी है लंबाई, तो इसका राइट आंसर है 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी में मिलती है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। राइट आंसर है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो उसे हम जानते हैं धुआंधार जलप्रपात के नाम से, जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरदार सरोवर बांध की एक डाउनस्ट्रीम परियोजना है। सरदार सरोवर बांध किसकी एक डाउनस्ट्रीम परियोजना है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध की एक परियोजना है सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है
राजघाट बांध नर्मदा नदी पर, राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, जबकि जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध चंबल नदी पर है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? महू के निकट जनापा पहाड़ी से। ऑप्शन बी, महू के निकट जनापा पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश में कुएं एवं नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? मध्य प्रदेश में कुएं नलकूप से कितना प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है? 66.48% सिंचाई होती है। आंसर सी। किस नदी घाटी की गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर चंबल नदी। चंबल नदी में गहरी खड्ड भूमि पाई जाती है। कपिलधारा झरना किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा झरना नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दर्दी जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। दर्दी जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं, बाकी अन्य सभी नदियां किसी दूसरी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाणसागर बांध। बाणसागर बांध सोन नदी पर है, जबकि इंदिरा सागर, बरगी और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। झाबुआ शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो झाबुआ शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है? चचाई जलप्रपात, जबकि धुआंधार, मंदार और दर्दी तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। चचाई नर्मदा नदी पर नहीं है। ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 29 है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। पांडव फॉल्स में निहित है। पांडव फॉल्स या पांडव जलप्रपात कहाँ, किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका राइट आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल्स स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाणसागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बाणसागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? तो राइट आंसर इसका है पचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सतपुड़ा तथा बिंद के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा तथा बिंद के मध्य कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है इसका नर्मदा नदी। इसका गोदावरी नहीं है, बहुत सी बुक्स में इसका आंसर गोदावरी दिया है, बट इसका राइट आंसर नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी। तवा जलाशय के मध्य स्थित है। तवा जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के मध्य है। तवा जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। ऑप्शन सी, बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है, जबकि पार्वती, क्षिप्रा और कालीसिंध ये तीनों नदियां चंबल नदी में मिलती हैं, उसकी सहायक नदी।
तो दोस्तों यहाँ पे 35 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।